हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है अलकनंदा नदी तंत्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वीडियो में मैंने अलकनंदा नदी को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आयतन या कौन सी नदी का जो अपवाह तंत्र आपसे पूछ ले जाएगा कि कौन सी नदी का अपवाह तंत्र उत्तराखंड में सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा अलकनंदा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? अलकनंदा नदी आयतन में सबसे बड़ी है और उसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा। अलकनंदा नदी यू आकार की घाटी में कहां से कहां तक बहती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी एग्जाम में बन चुका है। अलकनंदा नदी यू आकार का मतलब होता है यू आकार की घाटी में कहां से कहां तक बहती है? ये बहती है सतोपंथ से। वैसे ही बहुत इजी है क्योंकि कहां से निकलती है? सतोपंथ हिमनद से निकलती है और जोशीमठ तक। कहां तक? जोशीमठ तक ये यू आकार की घाटी में बहती है। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी वी आकार की घाटी में कहां से कहां तक बहती है? पूछे जा रहा है वी आकार की घाटी में कहां से कहां तक बहती है। ये बहती है जोशीमठ से नंदप्रयाग तक, ये वी आकार की घाटी में बहती है। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? जो अलकनंदा नदी है इसका जो उद्गम है वो सतोपंथ से होता है, सतोपंथ ताल से। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी सतोपंथ से, क्योंकि जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? सतोपंथ ताल से होता है और ये देवप्रयाग तक जाती है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम देवप्रयाग हो जाता है और देवप्रयाग के बाद ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो वहां तक पूरी कितनी है? 195 किलोमीटर की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? प्रथम सहायक नदी ऑप्शन के ऊपर देखते हैं कौन सी है। तो हो जाएगी सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती, क्योंकि सरस्वती का जो संगम है वो केशव प्रयाग में होता है। केशव हो जाएगा केशव प्रयाग, एस हो जाएगा अलकनंदा, एस हो जाएगा सरस्वती। तो सरस्वती का जो संगम है वो अलकनंदा में कहाँ होता है? केशव प्रयाग में होता है। नेक्स्ट राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर कहाँ पर स्थित है? तो राज्य का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? वो माणा गांव। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। रत्ना कौन से निकलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती नदी व अलकनंदा नदी का संगम पर स्थित कौन सा प्रयाग है? तो ये हो जाएगा केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में ये अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। नेक्स्ट है भीम पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी पर। किस पर है? सरस्वती पर। तो ए इज द राइट आंसर। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो बद्रीनाथ मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट ऋषिगंगा कहाँ से निकलती है? जो ऋषिगंगा ये निकलती है नीलकंठ से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल क्या है? जो लक्ष्मण गंगा, यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है अलकनंदा नदी तो उसे अवश्य देखिए, तब जाकर ये आपकी जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आएगी। क्योंकि मैंने अलकनंदा नदी तंत्र को बिल्कुल मैप की सहायता से डिटेल में पढ़ा है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो लक्ष्मण गंगा को हेमगंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो लक्ष्मण गंगा इसे हेमगंगा के नाम से भी जाना जाता है और उसका जो उद्गम स्थल है वो हेमकुंड। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फूलों की घाटी से निकलने वाली नदी है। जो फूलों की घाटी है इससे कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है पुष्पावती। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? यदि हम गोविंद घाट की बात करते हैं तो यह लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट काका भूसंडी ताल से निकलने वाली नदी है। तो कौन सी निकलती है? निकलती है काका नदी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मुख्य रूप से अलकनंदा नदी पर स्थित प्रयागों की संख्या है। जो अलकनंदा नदी है इस पर 5 प्रयाग स्थित है। कितने हैं? 5 प्रयाग। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो विष्णुप्रयाग के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देव। तो ये हो जाएगा धौलीगंगा और अलकनंदा। तो धौलीगंगा और अलकनंदा, तो ये हो जाएगा आपको होगा पहला ही, अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धौलीगंगा का उद्गम स्थल है। जो धौलीगंगा, इसका उद्गम स्थल कुल गुल श्रेणी। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नवगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? नवगंगा पश्चिमी धौलीगंगा का नाम है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धौलीगंगा व गिरथीगाड़ के संगम पर स्थित है। तो ये कौन सा गांव है? मलारी गांव हो, चिमनी गांव हो, गोविंद घाट हो या माणा हो? ये हो जाएगा मलारी गांव। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अलकनंदा व नंदाग्नि के संगम पर स्थित प्रयाग है। तो ये आपके लिए ट्रिक होती है NaN, नंदाग्नि अलकनंदा का नंद प्रयाग। तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, नंद प्रयाग स्थित। नेक्स्ट है, नंदाग्नि नदी कहाँ से निकलती है? जो नंदाग्नि नदी है निकलती है त्रिशूल पर्वत से। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी की प्रथम उत्तरमुखी नदी है। जो अलकनंदा नदी की प्रथम उत्तरमुखी नदी है वह हो जाएगी नंदाग्नि नदी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चोपड़ागढ़ व नंदाग्नि के संगम पर स्थित है। तो ये स्थित है घाट। क्या स्थित है? घाट। नेक्स्ट, अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। तो आपको ट्रिक पढ़ाई KAP, कैसे हो जाएगा कर्णप्रयाग, और ऐसे हो जाएगा अलकनंदा, पी से हो जाएगा पिंडर नदी। तो अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम है कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में होता है। तो विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, केशवप्रयाग व नंदप्रयाग। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग राइट आंसर। नेक्स्ट, पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है? जो पिंडारी नदी है ये निकलती है बागेश्वर से। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अलकनंदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि हम अलकनंदा की बात करते हैं तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है पिंडर नदी है, जो बागेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट, आटाघाट किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है पिंडर नदी। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसके लिए ट्रिक थी राम, प्रभु श्री राम, RAM, राम। तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी, तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। जो मंदाकिनी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो केदारनाथ मंदिर के पास में चोराबाड़ी गले से है। ठीक है, और इसे बोलते हैं मंदारचल श्रेणी। क्या बोलते हैं? मंदारचल श्रेणी। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है। जो मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है वहाँ मधुगंगा। कौन सी है? मधुगंगा। तो सीधा राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पब्लिशिंग लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।